दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मनोज एकेडमी पर। मैं आपको कराने वाला हूं रिवीजन कोर्स, रिवीजन प्रैक्टिस सेट में आपको कराने वाला हूं हिंदी का। और दोस्तों आप सभी को बताएं कि अपनी क्लास जो है यथारूप से नहीं चल रही है। तो दोस्तों कल की बात और है और आपकी क्लास जो है परसों से यथासंभव समय से चलती रहेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी शेड्यूल किए जाएंगे। तो आज हम लोग कर लेते हैं दोस्तों अपना रिवीजन। और थोड़ा सा रिवीजन जो होता है थोड़ा फास्ट होता है, तो आप लोग देखते हैं कितना ऑप्शन अच्छे से कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। और आज की वीडियो में आप लोगों को देखिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी अपनी क्लास में जुड़ चुके हैं शेयर कर दो, एकदम से फटाक से शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा फटाक से। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। चलिएगा दोस्तों, विशेषण की अगर मैं बात करूंगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि सार्वनामिक विशेषण की हम लोग बात कर रहे थे। विशेषण 4 प्रकार के बनते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सास के पग धो, ठीक है। अब देखिए सार्वनामिक जो बनते हैं किससे बनते हैं दोस्तों, सार्वनामिक बनते हैं सर्वनाम से। किससे बनते हैं? सर्वनाम से बनते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो होते हैं प्रयोग के आधार पर हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन क्लास है अपनी, रिवीजन कोर्स अपना चल रहा है। तो आप लोग जो है ये ना कहा करें बार बार ये क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ऐसा है रिवीजन करना बहुत जरूरी है गाइज। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है आपको। पहला ऑप्शन होगा आपका कि हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है। रात को कम खाना चाहिए। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है, ठीक है। तो परिमाणवाचक की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपका जो है रात को कम खाना चाहिए, ठीक। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ कि जातिवाचक संज्ञा शब्द बताना है आपको। जातिवाचक दोस्तों ये संज्ञा क्या होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग संज्ञा, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा आप लोगों को परेशानी होगी नहीं ना। जातिवाचक की बात की आप लोगों ने। अब देखिएगा जो वकील है, वकील की जाति होती है क्या, बताइएगा। वकील जातिवाचक हो जाएगा क्या, यानी कि पूरी जाति का बोध करा रहा है ना वकील, ठीक है। बिल्कुल सही बात, आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना आपको, ठीक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, आपको बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। अभी देखिएगा एक चीज़ और समझिएगा आप लोग यहाँ पर। तो मैंने कहा कि भाई दीर्घायु दे ये आपकी जो है इच्छा ही तो है। भाई प्रश्नवाचक में तो क्वेश्चन मार्क लगा होता, विस्मयादिबोधक में विस्मयादि, जैसे छी छी कितना गंदा है। प्रश्नवाचक में कौन है, इस तरह से इच्छा आपकी यहाँ पर हो रही है। और निषेध में आपका निगेटिव आता है। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें जो है ज़्यादा आयु दे, दीर्घायु दे, ये आपकी जो है इच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अच्छा, घोष अघोष में से आप लोगों को 1 नंबर का 100% मिलेगा दोस्तों। इस वाले ऑप्शन को आप लोग जो है ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैंने कहा कि घोष नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछा है अघोष। अघोष कितने होते हैं और अघोष की ट्रिक क्या है? पहला दूसरा अघोष होता है ना, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो देखिएगा तय कौन से पाएगा आपका? पहले पाएगा तय थे दे धे टे ठे डे, तीसरे नंबर पे आ गया ये आपका। और देखिएगा 5 नंबर का जो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, बी नंबर हो जाता है। 5 का आपका बी नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था घोष नहीं है, घोष नहीं है यानी कि तय नंबर 1 पे है ना आपका, ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है। अच्छा, अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है? अर्धस्वर की संख्या होती है 2, या और व, ठीक है। अब इसमें देखिए यह है आपका, यहाँ पर वा नहीं है, तो इसका मतलब आप लोग पहला ऑप्शन यहाँ पे लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाक से, चलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालव्य जो कि तालु से बोली जाती हैं उनको हम लोग जो है तालव्य बोलते हैं। तालव्य बोलते हैं च छ जय झ, च छ जय झ, ठीक है। और पैप है यानी कि पै यानी कि आपके होठ जो है आपस में टकरा रहे हैं, तो ये आपका ओष्ठ होगा। टा, अभी इसके एक ट्रिक है, इतना ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। के टी एम डी ओ कई बार मैंने आपको बताई है। क च ट त प, ठीक है।
अब देखिएगा जो पा वर्ग है वो ओष्ठ से है, और ता वर्ग आपका दंत से है, टा वर्ग आपका मूर्धा से, चा वर्ग तालु से, कै वर्ग कंठ से। तो देखिएगा चा वर्ग क्या पूछा आप लोगों से, हिंदी की तालव्य यानी कि तालव्य पूछा है, तो ये आपका चा वर्ग तालव्य से हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका होगा यहाँ पर 8 नंबर कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप जो है निम्नलिखित में से सही उत्तर बताना है आपको। अब दोस्तों एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि भाई जहाँ पर हम लोग काम खुद से नहीं करते, किसी अन्य से काम करवाते हैं, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है क्या? वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है क्या? जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आपकी हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण बताना आपको। नोटिफिकेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। टिप्पणी नहीं भाई, टिप्पणी तो इसको नहीं कहा जाएगा, 9 का पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, इसका होगा आपका अधिसूचना। कई बार क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तत्सम यानी कि वो आपके शब्द जो डायरेक्टली हिंदी संस्कृत से आते हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम है? अग्नि। क्या दोस्तों पहले वाले ऑप्शन को लगा सकता हूँ क्या भाई? 10 नंबर में पहला ऑप्शन लगा सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 11 नंबर प्रश्न में कहा है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अब शब्दकोश की जहाँ बात होती है वहाँ पर आपको या तो पता होना चाहिए कि इसका क्रम क्या है, या की बात नहीं करते हम लोगों को, आपको पता होनी चाहिए डायरेक्टली। दोस्तों ये देखिएगा सब में आपका री है। ठीक है, सब में आपका री है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वर्ड है उसकी हम लोग जो है बेसिक रूप से बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि री और ये कश, क्योंकि अगर ये आपका छछत्री जिसको बोलते हैं ये किससे मिलकर बनता है? आधा क और श से मिलकर बनता है। अब देखिएगा मैंने कहा कि मेरे पास एक एप्पल है। ठीक है, अरे ये एप्पल बन गया, ये तो अमरूद बन गया, आम बन गया, ये चलिए जो भी है। तो अगर ये मेरे पास पूरा ही तो होगा, बाद में बनता ना आपका आधा। ठीक है, तो ये कि पहले पूरा आता है फिर आपका आधा आता है, यानी कि क के बाद जो आएगा आपका 6 आएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातुएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, बताइएगा। संयुक्त धातु, दूसरा होगा आपका यहाँ पर द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। तो दोस्तों इस प्रश्न की बात करेंगे 12 नंबर की, आप लोगों का जो आंसर होगा साधित सकर्मक धातु है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका होगा 13 नंबर। आपसे बोला गया है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका को दोस्तों मछली बोलते हैं क्या? मछली नहीं बोलते दोस्तों, मच्छर भी नहीं बोलते, तो मक्षिका यानी कि मक्खी। मक्खी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। हस्त होगा, हस्ती होगा, हींग होगा या हीरक होगा? तद्भव शब्द आपका यहाँ पर होगा 14 नंबर, हींग इज द राइट आंसर। हींग जो होगा इसका सही आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना आपको। संयुक्त वाक्य 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनेगा यहाँ से। संयुक्त, मिश्र और आपको पता है सरल, इनमें से आपका 1 नंबर का जरूर बनेगा प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर का आंसर होगा काम समाप्त करो और जाओ। ठीक है, संयुक्त वाक्य यहीं से भी पहचान सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपका 16 नंबर, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ ना मैं आपको, चलिए आराम से चलते हैं थोड़ा सा। कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है आपको। प्रत्यय यानी कि आपके लास्ट में लगते हैं ना प्रत्यय, है ना। हावत, वत, कह, आवत। भाई कहावत है ना, तो आवत, क्या दोस्तों आवत कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर उपसर्ग का प्रयोग होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपको आ चुके हैं सारे के सारे। अब हार्ड लेवल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उपसर्ग का प्रयोग जो होता है दोस्तों शब्द के आदि में होता है ना। शब्द के आदि में, शब्द का आदि क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे शब्द का आदि होता है शुरू में। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कहावत दी गई है आपकी। कहावत आपको सही वाले पर टिक करना है। जैसे एक आंख न भाना, एक आंख न भाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। मैंने कहा एक आंख न भाना,
तो इसका मतलब होता है भाई अच्छा ना लगना। क्यों? बिल्कुल अच्छा ना लगना। उंगली उठाना, हम लोग कहते हैं मेरे पे उंगली मत उठाना बिल्कुल भी, तो उंगली उठाना, क्षमा मांगना, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। अपना महत्व व्यक्त करना, ये भी गलत। अस्वीकार करना दोस्तों, दोष की ओर संकेत करना, आपका सी ऑप्शन परफेक्टली हो जाएगा। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें फटाक से दोस्तों, और आप लोगों की जो क्लास थी वो यथारूप से चलेंगी, है ना, और आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाए जाएंगे। डोंट वरी, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, क्यों? पत्थर चिकना होता है क्या, इसलिए जोंक नहीं लगती ना। चलिएगा, तो इसमें देख लेते हैं, सबल का शोषण नहीं होता, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती, गलत आपका, ये भी गलत। इसका मतलब होगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि कोई जिद्दी व्यक्ति होता ना, कितना ही समझाते रहो भाई उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो उसके मन में आएगी वो करेगा। ठीक है, यानी कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दोस्तों अगर आप लोगों को यूपी टेट के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो ये नंबर आपको दिया गया है 8937085087। इस नंबर पर आप लोग जो व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना पूरा पता एड्रेस आप लोगों को सेंड करना है, और 1000 फीस है दोस्तों नोट्स की। नोट्स आपके घर पर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आपका 21 नंबर का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, सरसरी नज़र, सरसरी नज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि काटो तो खून नहीं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, बी वाला तो गलत आपका, ये वाला भी। भय के कारण स्तंभ हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। क्या दोस्तों सी वाला ऑप्शन हो सकता है क्या? इसका सी वाला हो सकता है क्या? बिल्कुल सही है, भय के कारण स्तंभ हो जाना। खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का सही उत्तर बताना आपको। किसी बात पर क्रोध करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरपूर्ण व्यवहार करना, खिस्याया हुआ व्यक्ति अपनी खीस या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। तो यही वाला आंसर होगा आपका, मतलब खिस्यानी बिल्ली जो ना खंबा नोचे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के, ये आप जो है इसको मोस्ट लिखना, ये क्वेश्चन आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिलता ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 24 का आंसर होगा आपका मेघ। ठीक है, क्योंकि गलत आपसे पूछा है, गलत विकल्प का चयन करना था। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि लोकतंत्र राज्य जनता से राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। तो संकीर्ण होगा, अस्वाभाविक होगा, अनिरंजित हो जाएगा और स्वाभाविक हो जाएगा। 25 नंबर का आंसर होगा आपका डी नंबर, यहाँ पे परफेक्टली सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 26 नंबर। दोस्तों मैं 30 ही प्रश्न आपको कराऊंगा, है ना, बहुत कम समय में आपको भी रिवीजन हो जाएगा 30 प्रश्न का। निम्नलिखित में से उत्कंठा का जो है पर्यायवाची बताना आपको। लालसा 26 नंबर का, हाँ जी यही सही आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का हमारा जो है मेन उद्देश्य है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना स्कोर आपका रहा, कितना नहीं रहा। इसका आंसर होगा छुटकारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में वृद्धि का विलोम बताना है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ का विलोम बताना आपको। दोस्तों ग्रोथ का विलोम डेवलपमेंट थोड़ी ना हो जाएगा, क्या कहते हो? 28 नंबर का आंसर होगा आपका 6। ठीक है, वो चीज़ अलग है, यहाँ पर देखिए अलग है। आगत का विलोम बताना। आगत अनागत या विगत। आप लोग सोच रहे हैं ना कि आगत का अनागत होगा, ये आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको दूर कीजिएगा। देखिए आगत का होता है विगत। ठीक है, 29 नंबर का आंसर होगा आपका बी नंबर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 100% दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है, अभी आप लोगों को कमेंट में ये भी लिखना है कि दोस्तों अनागत का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग पूछा ना कि मैंने विलोम, मैं आपसे पूछा हूँ कि अनागत का अर्थ बता दो। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का जो शुद्ध वर्तनी है उसका शब्द बताना है आपको। हिरण्यकश्यप लिखा जाता है, हिरण्यकश्यप लिखा जाता है, कैसा लिखा जाता है? इसका आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सामने आ ही गया एक क्वेश्चन और उसको और देख लीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से? 31 नंबर में से सन्यासी। सन्यासी क्यों होगा सर? ये तो सही, सन्यासी तो सही लग रहा है। देखिए सन्यासी इसलिए होगा, इसमें अंकिमिंदी नहीं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं और आपकी जो क्लास है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।